Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiyaz and today I am going to solve review exercise 2। अजीज तलबा तलबात, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही जवाब है, हमने उसको चूज़ करना है। ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज़ 2/5 का हमने रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चों उसका ऑपोजिट। ये 2/5 है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 5/2। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है ऑपोजिट, तो 5/2 ऑप्शन बी आ जाएगी इसमें। ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जो भी डिजिट हमें गिवन होगा तो उसका साइन भी वही लगाते हैं और उस वैल्यू को हमने ऑपोजिट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 इज़, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसको 1 बाय कर देते हैं। ये 5 है तो 1/5 हो जाएगा। 5 है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है उसको 1 बाय कर देंगे। 5 है तो इसको कर देंगे 1/5। ठीक है। तो 1/5 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। थर्ड है विच वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें 3 वैल्यूज़ के बीच में होती है। देखो यहाँ पे ये तो सिंपल एक साइड पे है, 3 वैल्यूज़ एक तरफ हो दूसरी तरफ भी 3 हो, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एक ही वैल्यू है। यहाँ पे देखो 1 2 3 वैल्यूज़ हैं बच्चों, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करती। यहाँ पे देखो 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 है। ठीक है। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो कंडीशन को फुलफिल कर रही है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। 3 डिजिट हैं। ठीक है बच्चों, 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर है। यहाँ पे देखो 3 इधर थे लेकिन यहाँ 2 थे, इसलिए ये फुलफिल नहीं करती। नेक्स्ट, विच वन इज ग्रेटर देन 3/5। अब 3/5 से कौन सा ग्रेटर है? अब देखो इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 1 3 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, इसको नहीं हम देखेंगे। इसका डिनोमिनेटर सेम है, ये भी सेम है, तो ये 3 है और ये 6 है, तो 6 ग्रेटर हुआ ना, तो ये ग्रेटर हुआ हमारा। ठीक है, हम लिखेंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ -1/2। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चों उल्ट, साइन वही रहता है। -1/2 है तो 2/-1। ठीक है, 2/-1। देखो 2/-1 इसका मतलब भी -2 ही होता है, -2 ही होता है। 2/, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/4 इज। एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में उल्ट करते हैं ना। एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करते हैं। -5/4 है तो बच्चों क्या हो जाएगा +5/4। ठीक है, ये +5/4 जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस ही होता है, तो 5/4 हो जाएगा। नेक्स्ट, 8/5 -4/9। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो 8/5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आता है 5 9 45 आता है ना। ठीक है, तो 5 9 इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 72 हो जाएगा। -9 5 इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 20 हो जाएगा। 72 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा 52/45। 52/45, तो ये ऑप्शन सी बनती है, 52/45। नेक्स्ट, P/Q + R/S इज इक्वल टू। अब इन दोनों का बच्चों एलसीएम लेंगे। देखो Q और S एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, PS ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, PS + QR। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ में देखो ना QS एलसीएम है ना, Q को हम S से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी S से, तो वही बन जाता है PS। S को हम Q से करेंगे तो इसको भी RP। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चों 9th नंबर है 4 + 3/2 इज इक्वल टू। इनका हमने देखना है कौन सी ऑप्शन सही है। 4 + 3/2, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 4 + 3/2, इसका एलसीएम हम 2 लेंगे ना, तो 1 2 2, इसको 2 से करेंगे तो 8 + 2 1 + 3 11/2 आता है। 11/2 आ रहा है बच्चों। 11 को अगर 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 10 और 1 5 1/2, 5 1/2 आता है। तो 5 1/2 नहीं आता, पीछे बुक में ये आंसर लिखता है, लेकिन ये नहीं आता। 5 1/2 होता है तो फिर ये आता ना, ये नन ऑफ दीज आएगा ऑप्शन यहाँ पे बच्चों। बुक के एंड में इसको किया हुआ है 5 1/3। 5 1/3 किसी सूरत नहीं आ सकता। ठीक है, तो इनमें नहीं आता। यहाँ अगर 2 होता तो फिर आ सकता था। नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ दीज आएगा बच्चों। बुक में सी ऑप्शन है जो गलत है। नेक्स्ट है A/B × C/D इज इक्वल टू C/D × A/B इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे?
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी या नन ऑफ दीज। इसको बच्चों बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो दो डिजिट के बीच में होती है उसको क्या बोलते हैं? कमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ ऑप्शन आएगी हमारे पास बी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ऑल इंटीजर्स आर, ऑल इंटीजर्स आर क्या हैं? होल नंबर्स हैं, नॉन जीरो हैं, रैशनल नंबर हैं या नेगेटिव नंबर है। बच्चों ऑल इंटीजर जो होते हैं वो हर नंबर जो है वो इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होता है। हर नंबर जो इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर इज़, कोई भी दो रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है बच्चों, उन दो को प्लस करें तो आंसर, ये सॉल्व करें तो आंसर जीरो आना चाहिए। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट करो -2/3 है तो इसका एडिटिव 2/3 तो ये जीरो आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, क्या एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? रैशनल नंबर की ज़ीरो होती है, ऑप्शन ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ ज़ीरो इज़, ज़ीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ज़ीरो का एडिटिव इनवर्स बच्चों ज़ीरो होगा। ज़ीरो का कोई भी साइन लगा दो उसके साथ ज़ीरो ही होता है। ज़ीरो का एडिटिव इनवर्स ज़ीरो आएगा। विच इज़ द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है बच्चों? यहाँ पे देखो दो डिजिट हैं, यहाँ पे दो डिजिट हैं। एसोसिएटिव नहीं होती, तीन में होती है। कमोटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या रिफ्लेक्सिव, ये कमोटेटिव यूज़ हुई है। दो डिजिट यहाँ पे 8/4, इधर भी 8/4, 3/9, 3/9। नेक्स्ट है द डिवीजन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज़ आ, कोई से दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एडिटिव इनवर्स आएगा, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स आएगा, रैशनल नंबर आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा तो रैशनल नंबर आएगा। कोई से दो नंबर रैशनल नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो तो वो आंसर ही रैशनल नंबर में आता है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, गिव शॉर्ट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें शॉर्ट आंसर देने हैं, जो क्वेश्चन गिवन है उनके शॉर्ट आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रैशनल नंबर्स। हमने बताना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। रैशनल नंबर्स, इसका आंसर पेज नंबर 26 पे है। आप 26 पे जाएं, पेज नंबर 26 पे, और ये वाला आंसर लिखेंगे रैशनल नंबर का यहाँ पे। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी ओवर क्यू फॉर्म, कोई भी नंबर जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स हों, कोई भी हों, ज़ीरो ना हो, क्यू की वैल्यू ज़ीरो ना हो, इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, जिस तरह देखो 2/5, 3/-2, कुछ भी हो जाए। ठीक है, 4/1, ये तमाम रैशनल नंबर्स हैं। ये कौन से हैं? रैशनल नंबर्स हैं। पेज नंबर 26 पे इसका आंसर है अ नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द पी ओवर क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू रैशनल इंटीजर्स हों और क्यू की वैल्यू ज़ीरो ना हो, नीचे वैल्यू ज़ीरो ना हो, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर बोलेंगे बच्चों। ठीक है, वो रैशनल नंबर हो गया। इसका आंसर पेज 26 पे आ गया। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड, डिफाइन एडिटिव इनवर्स। डिफाइन एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या है बच्चों? एडिटिव इनवर्स हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर है पेज नंबर 13 पे। एडिटिव इनवर्स पेज नंबर 13 पे। तो 13 पे एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन है, ये यहाँ से आप लिख लेंगे एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन है, ऊपर हेडिंग देंगे इफ़ द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ज़ीरो, कोई से दो रैशनल नंबर का अगर सम करें और आंसर ज़ीरो आ जाए, देन दे आर सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, वो एडिटिव इनवर्स होंगे। फर्स्ट अगर बच्चों एक +3 है और एक -3 है, ठीक है, तो ये ज़ीरो आ गया तो ये एडिटिव इनवर्स हुए। ठीक है, अब देखो +1/2 है और -1/2 है, आंसर ज़ीरो आ गया तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। वैल्यूज सेम हों लेकिन साइन डिफरेंट हों, यहाँ से यहाँ तक कर लो। और ये आगे एग्जांपल लिखनी है तो ये लिख लो द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर p/q इज़ -p/q। p/q का रैशनल नंबर -p/q है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करो तो आंसर ज़ीरो आता है। अब सिंपल ये भी दे सकते हो +3 -3 = 0। एक आध एग्जाम्पल आप दे दिया करें बच्चों। ये था एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन है और साथ एक एग्जाम्पल लिख दें। थर्ड है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ अरेंजिंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। रैशनल नंबर को असेंडिंग आर्डर में और डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए कौन से स्टेप्स हैं बच्चों? ठीक है, इसका आंसर पेज नंबर 26 पे मैंने लिखा है, तो वो आपको मैं समझा देता हूँ। आंसर पेज नंबर 26 पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप पेज नंबर 26 पे जाएंगे, मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं वो आपने लिख लेने, मैं आपको समझा देता हूँ।
पहला है इफ़ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट देन वी टेक एलसीएम। अगर बच्चों उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, ठीक है, तो हमने उनका एलसीएम ले लेना है, उनका हमने एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले हमने उनका एलसीएम ले लेना है और उसके बाद फिर हमने आगे फर्दर सॉल्व करना है। मैं साथ साथ एग्जांपल भी दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। फर्ज करो ये हमें एक डिजिट गिवन है 1/2, 3/4, 5/12, ठीक है। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले हमने इन डिजिट का एलसीएम लेंगे 2, 4 और 12 का। पहला स्टेप क्या है, इफ़ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट देन वी टेक एलसीएम। अब इनके डिनोमिनेटर आगे देखो 2 है, 4 है, 12 है, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लेना है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, देन वी मेक देयर डिनोमिनेटर सेम। अब जब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा ना बच्चों, अब जिस तरह 2, 4 और 12 का एलसीएम 12 आता है, तो हमने इनको सेम करना है। अब देखो 1/2 तरह इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 है तो 4 3 ज़ार, 5/12 है तो 12 1 ज़ार, एलसीएम 12 बनता था। अब देखो ये हो गया, ये 6/12 हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा और 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने क्या कहा, इनकी डिनोमिनेटर सेम करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है वो मैंने आपको समझाने के लिए साथ साथ बता रहा हूँ। देन वी मेक देयर डिनोमिनेटर सेम करने हैं। देन वी ऑब्जर्व न्यूमरेटर। फिर बच्चों हमने ऊपर वाली वैल्यू को ऑब्जर्व करना है। देखो ये ऊपर है 6, 9 और 5, ठीक है। इनको ऑब्जर्व करना है और फिर इनको अरेंज करना है। इनको डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, अब इनको ऑब्जर्व करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए फॉर असेंडिंग वी राइट फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है, फ्रॉम सेम डिनोमिनेटर वैल्यू। अब जब सेम डिनोमिनेटर वैल्यू है ना, अब असेंडिंग ऑर्डर जब लिखना है तो हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाएंगे। स्मॉलर क्या हुआ, 5/12, 6/12, 9/12, ठीक है। अगर हमने इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो वी राइट फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, फिर ग्रेटर टू स्मॉलर आएंगे। पहले 9 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5/9 आएगा, ठीक है। ठीक है ना। 5 फॉर असेंडिंग वी राइट फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर फ्रॉम सेम डिनोमिनेटर वैल्यूज़। अगर डिसेंडिंग में लिखना हो तो ये वैल्यू लिखेंगे। फॉर डिसेंडिंग वी राइट फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर फ्रॉम सेम डिनोमिनेटर वैल्यू, ठीक है। आखिरी स्टेप है एट लास्ट वी राइट देयर प्रॉपर वैल्यूज़। आखिर में बच्चों हमने इनकी प्रॉपर वैल्यू लिखनी है। हमने इसको तो अरेंज इसको किया ना। 5/12 किसकी वैल्यू है, ये लास्ट वाली वैल्यू है। ये देखो 5/12 कहाँ से आई है, ये लास्ट वाली वैल्यू है, ये हम लिखेंगे 5/12। फिर 6/12 कहाँ से आई है, फर्स्ट वाली वैल्यू है 1/2, क्योंकि हमने जो असेंडिंग ऑर्डर करना है ना वो तो क्वेश्चन को करना है ना। फिर 6/12 दरमियान वाली वैल्यू थी। फिर हमने इनकी प्रॉपर वैल्यू लिखनी है जो इनकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप हो गए, तो ये हमारे पास स्टेप है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए ये लिख देना है। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो उसके लिए आपने ये नीचे वाला स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो ये सारे स्टेप लिखोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो इस पॉइंट की जगह आपने ये वाला पॉइंट लास्ट वाला लिख देना बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन थर्ड पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट है डिफाइन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन लिखनी है। इसका आंसर भी पेज नंबर 13 पे है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इफ़ टू रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर रिजल्ट इज़ 1, अगर उनका रिजल्ट 1 आ जाए देन दीज नंबर्स आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। फर्स्ट कर बच्चों एक नंबर 2 है, उसको मल्टीप्लाई किया जाए 1/2 से, आंसर 1 आ रहा है तो हम ये कहेंगे ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जिस तरह P/Q है तो Q/P, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब एक है 5 है और दूसरा 1/5, ठीक है। इसका आंसर 1 आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए, ठीक है। ये डेफिनेशन आप वहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। पेज नंबर है 13 पे, पेज नंबर 13 पे। व्हाट इज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव लॉ क्या है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में बच्चों 3 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। पेज नंबर इसका आंसर है 16 पे, पेज नंबर 16 पे हम इसका आंसर है, पेज नंबर 16। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये पेज नंबर 16। हम लिख सकते हैं A/B
इज इक्वल प्लस सी ओवर डी प्लस ई ओवर एफ इज इक्वल टू ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी प्लस ई ओवर एफ, ठीक है, वेयर ए बी और एफ ज़ीरो नहीं होने चाहिए, इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये तीन डिजिट के बीच में जो लॉ होता है हम उसको बोलते हैं, ठीक है, तीन वैल्यूज़ एक तरफ होती हैं और तीन वैल्यूज़ दूसरी तरफ होती है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है बच्चों, प्रूव दैट रैशनल नंबर डज होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने प्रूव करना है कि रैशनल नंबर होल्ड करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों कोई से दो नंबर को प्लस करो, देखो 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, ठीक है, देखो आंसर क्या आएगा, 5 = 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया, प्लस कर दिया तो ठीक है, नंबर होल्ड कम्यूटेटिव। अब इसी तरह मल्टीप्लाई करके देखें इसी को, ये एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो 2 × 3 = 3 × 2, ये भी हो जाएगा बच्चों 6 = 6। तो ये प्रूव हो गया कि रैशनल नंबर डज होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रैशनल नंबर को प्लस करें, दो रैशनल नंबर को प्लस करें, कम्यूटेटिव दो नंबर्स के बीच में होती है, प्लस करें तब भी होल्ड करती है, मल्टीप्लाई करो तब भी होल्ड करती है। शो दैट एसोसिएटिव लॉ ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ, ठीक है, हमने बताना है एसोसिएटिव लॉ तीन नंबर्स के बीच में होता है। एसोसिएटिव लॉ तीन नंबर, फर्स्ट करो यहाँ पे हो गया a मल्टीप्लाई b, हम मल्टीप्लाई c कर देंगे तो इज इक्वल टू, इधर a अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। बच्चों ये 7th पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट 8 है, प्रूव दैट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन डज नॉट होल्ड। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन डज नॉट होल्ड। अब देखो फर्स्ट करो, हम करते हैं 2 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट है बच्चों, प्रूव दैट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन डज नॉट होल्ड। हमने देखना है कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन होल्ड नहीं करता। ठीक है बच्चों, ये नहीं होल्ड करता। एसोसिएटिव लॉ तीन डिजिट के बीच में होता है। फर्स्ट करो, हम लगाते हैं यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो चीज़ यहाँ लिखते हैं उधर भी वही लिखते हैं ना आप। 8 डिवाइडेड बाय, पहले इन दो के ब्रैकेट लगाइए, अब हम इन दो के ब्रैकेट लगाएंगे। अब 4 को 8 से डिवाइड करो, 2 आएगा, 2 फिर डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय, आप 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाय 2 4 आएगा। देखो ये इक्वल नहीं आया ना, तो डज नॉट होल्ड करता है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन जो है वो डज नॉट होल्ड करती है, डिवीजन नहीं करती, मल्टीप्लाई और एडिशन करती है। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमने देखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी होती है कोई से दो डिजिट को प्लस करो तो आंसर 0 आना चाहिए, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 हो जाइए। ठीक है कि 0। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कोई से दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। इफ a = 4 b = 7 c = 10 देन प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने बच्चों प्रूव करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखो ये होती है मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, पहले इन दो के ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर करेंगे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ठीक है बच्चों, ये अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं 11th पार्ट। अब यहाँ a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, a b c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू है 4, देखो a की वैल्यू है 4, a की जगह हम 4 पुट करते हैं, और b की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू, फिर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10। हमने ये देखना है कि ये फुलफिल करता है या नहीं करता। ठीक है, 4 7 28 मल्टीप्लाई 10, 4 ऐसे लिखेंगे, 7 10 70, 28 को 10 से मल्टीप्लाई करो 280, और 70 को 4 से करो बच्चों 280। ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर लिया। इफ़ a = 3 b = 7 एंड c = -10 देन प्रूव द एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने एडिशन लॉ प्रूव करना है। ठीक है, एडिशन ये होता है एसोसिएटिव लॉ, ये a + b + c, इधर ब्रैकेट लगा लो बेशक। अब a + b + c, बेशक पहले इन दो के ब्रैकेट लगा लो या पहले इन दो के ब्रैकेट लगा लो। पहले अगर इन दो के लगाइए तो इधर इन दो के लगाएंगे। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये हम 12th पार्ट कर रहे हैं। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -10। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -10 आ गई बच्चों। 3 + 7 -10 ये हो गया -3।
7 + 3 10 और ये -10, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस -3, ब्रैकेट के बाहर प्लस, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ये भी 10 -10, ये भी 0 और ये भी 0 आ गया बच्चों, ये भी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, ठीक है, लेफ्ट राइट इक्वल आ गया। तो ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।